मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप जी से, जो कि मैक्से से अवार्डी भी है और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं संदीप जी से निवेदन करना चाहूंगा आप यहाँ आके लोगों के बीच अपना बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, पहले मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि सब लोग बोल नहीं पाएंगे और जो हमारे साथी आए हैं ले एपेक्स बॉडी के, तो इनके लिए मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन लोग आए हैं। तो मैं एक एक करके नाम बोलूंगा और आप अपनी जगह खड़े हो जाएंगे या हाथ उठा देंगे। तो उधर कुर्सी पे बैठी है अरुंधति धुरु, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही। और जब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार जेल गया, जो ये 55वीं बार जेल गई थी, उसके बाद हम लोगों की शादी हुई। और उसके बाद नीचे बैठी हुई है मीरा सिंह मित्रा, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट। फिर समीरा भट्ट, ये जम्मू कश्मीर से है। डॉक्टर गुंजन सिंह, ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर हैं विशाखापट्टनम में। प्रोफेसर मालती दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। हमारे सरबजीत सिंह जी, जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं पंजाब से। हमारे शाहिद सलीम साहब सोशलिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इनके साथ हम मिलके जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के रिवाइवल का एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए जम्मू से श्रीनगर की पदयात्रा की तैयारी हो। और मणिमाला जी कुर्सी पे बैठी, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी, तो उस आंदोलन में ये जयप्रकाश जी के साथ काम करती थी पटना में। डॉक्टर पूर्णिमा बिस्वा, ये डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, पढ़ाती है मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा कर्नाटक में। गंगा जी हैं, ये भी कर्नाटक से हैं, इनके साथ आई हैं। मयूरी जो है जर्नलिस्ट है, ये भी कर्नाटक से आई है। गुड्डी है, ये बॉम्बे में यूसुफ मेहर अली सेंटर, उसके साथ काम करती हैं। अभी भी एक आदमी देश में जिंदा जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गया था, डॉक्टर जी तारिक, उनके साथ में ये काम करती है। और अभी महात्मा गांधी के जो ग्रेट ग्रैंडसन है तुषार गांधी, उनके साथ में बिहार में यात्रा कर रही है, बिहार बदलो सरकार बदलो। और फिर डॉक्टर सौम्या दत्ता, ये हमारे क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, ये अभी अपनी बात भी रखेंगे। और सज्जाद भाई को तो आपने सुन ही लिया। और महेश है कहीं पे, ये कानपुर से है। कानपुर में एक बच्चों का केंद्र चलाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को 6 से 12 तक पढ़ने वालों को अपने साथ रखते हैं, और फिर वो बच्चे देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। और एक कुणाल गधाने हैं, वो कहीं घूम रहे होंगे। तो ये कोई छोटा तो नहीं है ना अपना? ठीक है। तो हम लोग ये, हाँ कुणाल भाई, हाँ ये कुणाल जी हैं जो हमारे साथ हैदराबाद से आए हैं। ठीक है, तो और कोई छूटा तो नहीं? ठीक। तो ये तो कोई कहने की जरूरत नहीं है कि हम आए हैं तो आपके समर्थन में ही आए हैं। और जो भी आपकी मांगे हैं, जो विस्तार से बाकी लोग रख चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारी तरफ से जो अच्छा बोलने वाले 2 लोग हैं, एक मीरा संमित्रा और सौम्या दत्ता। हाँ नहीं, ये दोनों बात रख दें। और मैं बस इतना कहूंगा
कि हम आपके आंदोलन को, जो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने जो अपना जीवन दांव पे लगाया है, हम लोग कई बार देखते हैं कि इस तरह के लोग देश में हैं, जो मेधा पाटकर जी हैं। एक तो मैंने ऐसा भी आदमी देखा है, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो गंगा को बचाने के लिए अनशन पे बैठे थे हरिद्वार में, और 112 दिन अनशन करने के बाद उनकी जान चली गई। तो ये वो लोग हैं जो हमारे देश की महान विभूतियां हैं, जो इस देश को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इंसान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्थिति नहीं आएगी कि सोनम वांगचुक जी की जान जाए। हालांकि वो कई बार कहते हैं कि मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन हम वो स्थिति नहीं आने देंगे। और मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कह सकता हूं कि देश भर में हम पूरा ऐसा माहौल बनाएंगे कि इस सरकार के ऊपर ये दबाव बने कि वो इनके साथ बातचीत करे। बातचीत तो पहले भी की है, लेकिन हमने देखा है कि बातचीत में जो वो बातें मानते हैं उसको लागू नहीं करते, तो ये अपने वादे से मुकर जाते हैं। ये पूरी झूठी सरकार है। इस तरह की सरकार तो कभी भारत में आई नहीं। जो जी, तो बहुत शेम की बात है कि ये सरकार ऐसी है, शेम शेम, जो कहती कुछ है और करती कुछ और है। अभी हम लोग आसाम गए थे, जब सीएनआरसी के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है। और हम लोग अभी देख के आए, वहां ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। तो एकदम झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, एकदम जी। और अभी देखिए अमेरिका हमसे क्यों नाराज हो गया, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? इसलिए नहीं कि हमको सस्ता मिल रहा है, वो तो वजह है ही है, लेकिन उसको अंबानी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि अंबानी वो सस्ता तेल लेके और उसको प्रोसेसिंग करके उसको बेचता है और फायदा कमाता है। तो सिर्फ अपने जो पूंजीपति मित्र हैं अडानी और अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करने वाला ये प्रधानमंत्री, और पूरे देश को बेवकूफ बना के सिर्फ किसी तरह से उद्योगपतियों को खुश रख के और उनसे पैसा लेके उस पैसे को चुनाव में लगा के, और अब तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि ये चुनाव जीतते कैसे हैं, कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर देते हैं, डीएमएसपी की मदद से ईवीएम में हेराफेरी कर देते हैं। तो एकदम हेराफेरी करके चुनाव जीत के, और जिस तरह से ये देश के ऊपर मनमानी कर रहे हैं, ये इनका राज अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। क्योंकि देश की जनता, आप देख रहे हैं अगल बगल के देशों में जनता खड़ी हो रही है, और एक दिन जरूर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वैसी हिंसा ना हो अपने देश में जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुई, लेकिन कम से कम लोग खड़े हो, और कुछ नहीं तो चुनाव में ही इनको हराएं, ताकि कुछ ढंग के लोग आए और इस देश में सही किस्म की नीतियां बन सकें। ऐसा हम चाहते हैं। और ऐसा माहौल, ये तो बड़ी अजीब बात है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन करना पड़े, और जो आदमी अनशन करता है उसके खिलाफ आप जो है इंक्वायरी करते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी की जमीन को लेके आप नोटिस भेजते हैं, उसके खिलाफ आप ईडी और सीबीआई को भेजते हैं। जैसे कि आप कोई ऑपोजिशन का पॉलिटिशियन हो, जैसे आप उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को भेजते हैं। तो इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है इस देश के लिए, उसको तो आपको पुरस्कृत करना चाहिए। उसको आप पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, उसको आप बदनाम कर रहे हैं, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और इस देश के लोग बहुत समझदार हैं राजनीतिक रूप से।
वो ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि इस देश में जो गांधी जी का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन, तो उसमें देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई। जबकि अंग्रेज इतने ताकतवर थे, लेकिन वो जनता उनके साथ खड़ी हुई। भले ही वो जेल गई, भले ही उसके ऊपर लाठियां चली, और तमाम तरीके से लोगों ने बलिदान दिया। इतने सारे लोगों ने, नौजवानों ने, कितने नौजवानों ने बलिदान दे दिया, जिनकी उम्र कोई 20 साल, 23 साल, 25 साल, इस तरह के। आप देखिए कितने नौजवान थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बलिदान दे दिया। तो ये देश बलिदानों का देश है, ये देश संघर्षों का देश है, और ये एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा मानवीय मूल्यों को हमने हमेशा सर्वोपरि माना है, कि हमें मानवीय मूल्यों को बचाना है। अभी भी इस देश में ज्यादातर लोग मानवीय मूल्यों की इज्जत करते हैं। सरकार चाहे सोनम वांगचुक को जितना बदनाम कर ले, लेकिन देश के लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक सही है और नरेंद्र मोदी गलत है। ठीक, तो अब मैं चाहूंगा कि सौम्या भाई आए और अपनी जो बातें हैं उनको रखें। धन्यवाद।